चलिए बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज बेसिकली बेटा हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आज की जो हमारी क्लास है वो चैप्टर नंबर 6 के, जो कि हमारा एग्रीगेट डिमांड था, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। एंड आई होप सो कि आपको सारे फॉर्मूले वगैरह याद है। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो फटाफट से। क्वेश्चन लिखना है बेटा आपको। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, गिवन लिखना है बेटा ये सभी को, ठीक है। बिलो इज द कंजम्पशन फंक्शन इन द इकोनॉमी या इन एन इकोनॉमी, इट्स अ बेटर वर्ड, that is c is equal to 100 plus 0.5 y with the help of a numerical example। और ये सभी बच्चों को सॉल्व करने हैं। मैं चेक करूंगा बेटा आपके इन दिस इकोनॉमी as income increases APC will decrease। तो दिस इज द क्वेश्चन बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है जो बेसिकली आपको सॉल्व करना है। चलो शुरू हो जाओ। पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं होगा बेटा, ठीक है। अगर आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो आप सीधे बोल सकते हो सर आप कराओ, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ रहा है? ओके, चलो करो, ट्राई करो। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो मैं समझाता हूँ। गिवन बिलो इज द कंजम्पशन फंक्शन इन एन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया हुआ है c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y, ठीक है। फिर कहता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, यानी कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको शो करना है दैट इन दिस इकोनॉमी, यानी कि इस अर्थव्यवस्था में जैसे ही इनकम बढ़ती है एपीसी हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्या ऐसा होगा? यस और नो? चलिए देखो मैं करा रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि बेटा हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है बेटा c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y, ठीक है, क्या हमें दिया हुआ है। अब द पॉइंट बीइंग सर, ये बेसिकली हमसे कह रहा है कि आपको ना बेसिकली ये प्रूफ करना है कि ए इनकम के बढ़ने से एपीसी डिक्रीज होता है, यस और नो, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है बेटा बेसिकली। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y, ये हमें दिया हुआ है। अब सुनो, यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ बेटा, आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूफ करना है। यानी कि आपको सारे डेटा क्या करने पड़ेंगे बेटा, एज्यूम करने पड़ेंगे। तो एक न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो बेसिकली बेटा हमें एपीसी निकालना पड़ेगा। देखो इनकम हम एज्यूम कर लेंगे, एपीसी निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली होगा क्या, हमें एपीसी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, इनकम और कंजम्पशन, ठीक है।
और इनकम को हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, तो लिख लेते हैं बेटा, लेट एज्यूम y इज इक्वल टू 1500, 1500 हमारी क्या है बेटा, इनकम। ये हमने एज्यूम करी है। आप कुछ भी कर सकते हो, 1000 ले सकते हो बेटा, 500 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। आपको एज्यूम करना है, कुछ भी एज्यूम करो। मैंने यहाँ पर 1500 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास इनकम है, कंजम्पशन फंक्शन मुझे दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे सी निकल जाएगा 100 प्लस 0.5, वाई हमने कितना एज्यूम कर लिया बेटा, 1500। छोड़ो उसको। देखो, तो ध्यान सुनिएगा ये आ गया। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे निकालू सी, तो कितना आ जाएगा ये, 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 1500 इंटू 0.5, 750, तो ये आ जाएगा मेरा 850। यानी कि सर हमारे पास सी आ गया फर्स्ट लेवल पे, यानी कि फर्स्ट एजम्पशन में हमारा सी कितना आ गया बेटा, 850। ठीक है। अब मुझे एक और एजम्पशन करनी है, यानी कि मान लो ये y1 है, ठीक है। अब मुझे एक और एजम्पशन करनी है, क्योंकि मुझे तो ये देखना है ना कि इनकम बढ़ेगी। अब देखो इनकम बढ़ेगी, तो बेटा मैं यहाँ पर y2 को ना 2000 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 2000। ठीक है, y2 हमने कितना मान लिया, 2000। तो यहाँ पर सी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0.5, वाई कितना दिया बेटा, यहाँ पर हमने कितना एज्यूम कर लिया, 2000। सर 2000 कैसे कर रही है आपने, क्योंकि बेटा 1500 से 2000, इनकी इनकम बढ़ रही है ना, ये तो हमें देखा था। इनकम के बढ़ने से एपीसी डिक्रीज होगा, तो इनकम बढ़ रही है, मतलब हमने 1500 से 2000 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इसको 0.5, ओ सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है, 1000। ये हो जाएगा 1100। कितना हो गया बेटा, 1100। ठीक है। तो अब मेरे पास सी दो दो बार आ गया। मेरे पास इनकम भी है 1500, सी भी है 850। फर्स्ट वाला इनकम है 2000, और फिर सी है मेरा कितना बेटा, 1100। तो देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, y1 आ गया बेटा, मेरे पास y1 कितना है, 1500। जब y1 1500 है, तो सी कितना था, 850। ठीक है। जब मेरे पास y2 2000 था, तो सी मैंने कितना निकाला बेटा, 1100। ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, अब मैं एपीसी निकालता हूँ। तो फर्स्ट वाला एपीसी कितना, एपीसी का फॉर्मूला क्या था बेटा, सी डिवाइड बाई वाई। तो 850, सॉरी 850 डिवाइडेड बाई 1500। तो बेटा कितना आ जाएगा ये, 850 डिवाइडेड बाई 1500 डिवाइडेड बाई 1500, ये आएगा आपका 0.57, 666 आएगा बेटा, राउंड ऑफ करके उसको 7 कर सकते हैं, पहला एपीसी। दूसरा एपीसी निकालेंगे इस पर y2 पे बेटा, तो सी डिवाइड बाई वाई। तो इस टाइम पे हमारा सी 1100 हो गया, और y कितना हो गया जी, 2000। y हमारा कितना हो गया, 2000। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 1100 डिवाइडेड बाई 2000 कितना का बेटा, 0.5। अच्छा मुझे वो बताओ, इनकम बढ़ी, हैंस प्रूव हो गया बेटा ये, इनकम बढ़ी। इनकम कितने, 1500 से कितना हुई बेटा, 2000। तो इनकम के बढ़ने से एपीसी क्या हो गया बेटा हमारा, डिक्रीज। पहले कितना था, 0.57, अब कितना हो गया, 0.55। समझ आया। हाँ जी बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ। तो ये बिल्कुल सर, इनकम के बढ़ने से एपीसी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज बेटा यहाँ पर प्रूफ हो गई है। किसी बच्चे को डाउट है। हाँ जी। बेटा आप डेटा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेटा आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। चलो उसको नोट करो फटाफट से। और जब मैं समझा रहा हूँ नलायक को, उस टाइम पे नोटिंग मत क्या करो, कितनी बार मैंने बोला आपसे, इसको नोट करो फटाफट से, इसको नोट कीजिए जल्दी से। पूरे बच्चे तक ज्वाइन नहीं हुए, प्रैक्टिकल क्लास को मजाक में ले रखा है नलायक। किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी बेटा इसकी, नो बडी विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। जब इनका कुछ छूटेगा ना, तब इनको एहसास होगा कि हाँ जी क्लास लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मजाक बना रखा है ना। ये लिखा, ये हो जाए तो सबका मुझे बता देना बेटा, और थोड़ा स्पीड में लिखे कृपया करके।
हो गया जी? ठीक है, ये लिखो। इसको नोट करो। हो गया जी? अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए लिखो, फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड टोटल कंजम्पशन व्हेन शेविंग फंक्शन is s is equal to -100 plus 0.5 y and y is equal to 1500। चलो निकालो, करो उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है बेटा। लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। 850 क्या टोटल कंजम्पशन? ओके, ठीक है। देखो जरा मैच करना, बेसिकली हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो लिखते हैं गिवन। तो गिवन है सर s इज इक्वल टू -100 प्लस 0.5y, ये दिया हुआ है। और हमें दो चीज निकालना है, एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सी बार, और दूसरा टोटल कंजम्पशन यानी कि सी। ये दो चीज निकालना है बेटा हमें। तो सर बेसिकली अगर मैं फॉर्मूले की बात बताऊं आपको, तो अगर आपको याद हो तो सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था जी? सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला होता था बेटा हमारे पास। और एक चीज आपको अगर याद होगा, तो मैंने बोला था -s बार इज इक्वल टू सी बार, है जी। और ये जो होता है ये हमारा -s बार ही तो होता है, तो सी बार तो आपका आ गया माइनस, यानी कि 100 आ गया बेटे। पहला ये तो आंसर मिल गया। सी बार आपका कितना हो गया? 100 हो गया। तो सी निकालना अब हमें 100। बी, बी कितना होगा बेटा? ये क्या बी है आपका? ये एमपीएस है बेटा। और आपको क्या चाहिए? एमपीसी। याद है ना, दिस इज एमपीएस। बहुत टाइम लगा था बेटा इसको कराने में, और मुझे एमपीसी चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, 1 - एमपीएस, तो 1 - 0.5 करूंगा तो ये 0.5 ही आएगा अल्टीमेटली। तो 0.5। अब वाई कितना दिया बेटा हमें? वाई तो दिया हुआ है 1500 रुपये, है ना। तो सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई कर दो सीधे 750।
750, तो ये आ गया बेटा आपका 850 सी, यानी कि टोटल कंजम्पशन। हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास दोनों आंसर आ गया बेटा। पहला यानी कि सी बार हमारा हो गया 100, जिसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, डायरेक्टली आ जाएगा। और बी आ गया 850। किस किस का सही था ये? आई थिंक सभी का ठीक था। बहुत अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है। ओके ओके। अगला प्रश्न दूं? किसी नालायक को डाउट है इसमें लेके? हाँ जी, एनीवन? मीनाक्षी बेटा आपका आंसर नहीं आया। डाउट है क्या कोई नालायक? ठीक है, आ गया ना आंसर? चलो बहुत अच्छी बात है, अगला प्रश्न करो। समझदार हो गए यार तुम लोग तो बहुत ज्यादा। तीसरा प्रश्न, इसको करते हैं। फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन सी बार इज इक्वल टू 100, एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, वाई इज, बेटा आपने अगर प्रीवियस क्लास अच्छे से ली है ना, तो सच्ची कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस में आपको जरा सी दिक्कत नहीं होने वाली। But अगर आपने प्रीवियस क्लास से अच्छे से नहीं लिए हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत तकलीफ देंगे। कहता इज देयर इज ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर्ड टू कंजम्पशन, एज कंपेयर्ड टू कंजम्पशन when income change to 250। चलिए ये करो नालायक को, सॉल्व दिस। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा। चलो करो, शाबाश। हाँ, 0.5 है। कह रहा फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग दोनों निकालनी है व्हेन सी बार 100, एमपीसी 0.5 है, वाई 2000 है। फिर कहता है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया। फिर कहता है इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम चेंज टू 2500। ओके, ठीक है बेटा, दो बार निकालना पड़ेगा ना। अभिषेक आपका बेटा एक, ठीक है वैसे, ठीक है, बट दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार नहीं, दो बार। अबे गधो, एक ही बार निकाल रहे हो। बस क्वेश्चन पढ़ने लायक सही से। ठीक है। हम्म।
ठीक है अंजलि? ओके, लगभग सभी का ठीक है। अच्छा देखो, मैं एक बार करा देता हूँ। हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यानी कि हमें ये दिया हुआ है 100, हमें एमपीसी दिया है बेटा 0.5, हमें वाई दिया हुआ है 2000। पहले तो सिर्फ इतना देखो। तो इससे अगर मैं सी निकालना चाहूँ तो सी बार प्लस बी वाई, तो सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास। तो सी बार कितना दिया बेटा मुझे 100, प्लस बी हमें 0.5 दिया हुआ है, एंड दिस इज 2000। ये तो ऑलमोस्ट सभी का आ गया होगा बेटा। ओके, कोई बात नहीं। 1000, तो ये 1100 आ गया हमारा कंजम्पशन, राइट? तो फर्स्ट फेज में हमारा 1100 कंजम्पशन आ गया, तो सेविंग निकाल दें इससे। हाँ जी बिल्कुल। y माइनस सी, तो y कितना दिया हुआ है 2000, सी कितना निकाल दिया आपने 1100, तो ये तो आ गया होगा 900। यानी कि सर ये फर्स्ट फेज का आंसर तो आ गया, कंजम्पशन भी आ गया और सेविंग भी आ गया। आई थिंक सभी स्टूडेंट ने ये किया था, है ना? तो दिस इज द फर्स्ट फेज, इसको हम ए नाम दे देते हैं। अब बी में भी तो पूछा, देखो, इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम चेंज टू 2500। यानी कि बेटा ये कह रहा है सी इनकम हमारी 2000 से 2500 हो जाती है, राइट? तो इसमें क्या ग्रेटर चेंज आ रहा है कंजम्पशन से? यानी कि इनकम में क्या ग्रेटर चेंज आ रहा है कंजम्पशन से, बेसिकली ये पूछ रहा है, ठीक है? तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, से एक बार निकालते हैं इसको। तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब बेटा बाकी सारा सेम लेंगे, बस इनकम चेंज कर देंगे हम। इनकम कितने रख देंगे बेटा यहाँ पर 2500। हाँ जी। तो 100 प्लस बेटा 2500 कितना होगा मल्टीप्लाई करने में, 1250। 1250, 1250 हो गया, तो ये कितना आ गया 1350, दैट इज सी। अब सुनिएगा, हाँ, चेंज इन इनकम कितना हो रहा है? पहले इनकम कितनी थी 2500, चेंज हो गई कितनी हो गई, सॉरी 2000 थी 2500 हो गई। तो कितने का चेंज आ रहा है इसमें 500 का। तो चेंज इन कंजम्पशन अगर मैं निकालूं, तो कंजम्पशन स्टार्टिंग में कितना निकाला था आपने 1100, 1100 निकाला था। हाँ जी। अब कितना हो गया 1350। इसमें कितना चेंज आ रहा है 250। तो इसका मतलब आंसर हमारा सही है, यस। इनकम हैज ग्रेटर इंक्रीज देन कंजम्पशन। कंजम्पशन से इनकम में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बेटा, यस दिस इज ट्रू। सभी का आ गया। एवरीवन। कमाल है यार, अब तो सारे क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता ऐसा होगा। चलो फिर ऐसा हो गया तो थोड़ा तुम्हें परेशान किया जाए। बढ़े आगे बढ़े, परेशान करूं थोड़ा बहुत। ये समझ नहीं आया था, मतलब अब आ गया। मैं नालायक है गौरव, बता दो, हड्डियां तोड़ दूंगा नालायक की। देखो ना, पहले आपने इससे नॉर्मली सी निकाला, ये तो आ गया निकालना। सी से एस निकाल दिया, ऑब्वियस सी बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके आगे का पार्टी इतना पढ़ो। कह रहा इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम, क्या इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम चेंज टू 2500। यानी कि इनकम पहले 2000 थी, वो कितना होगी बेटा हमारी, एक सेकंड एक सेकंड। देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसके बाद क्या इनकम में ज्यादा ग्रेटर इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू कंजम्पशन, जब हमारी इनकम कितनी बेटा 2000 से कितनी हो जाती है 2500। तो देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है, पहला हमारा जब 2000 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था 1100, ठीक है? फिर सेकंड फेज में कह रहा है सर इनकम हमने अब कितनी ले ली 2500, तो हमारी कंजम्पशन कितनी निकल कर आई
तो चेंज इन इनकम, पहले इनकम कितनी थी 2000, अब चेंज कितने हो गए 2500, तो कितना चेंज आ रहा है 500 का। कंजम्पशन पहले कितना था 1100, अब कितना हो गया 1350, तो अल्टीमेटली 2.5। तो क्या इनकम में ज्यादा ग्रेटर चेंज आ रहा है? ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन। अब समझ आया? वो इसमें बताने वाले क्या था नालायक, अगला क्वेश्चन तो दिमाग खराब कर देगा तुम्हारा। बोलो फटाफट से, आ गया? दीक्षा, समझ आया नहीं आया नालायक? चलो फिर अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो तो जाने। कहते हैं कंप्लीट, अगर बेटा किसी ने बुक ओपन करके रखी हुई है वहां, हड्डियां तोड़ दूंगा नालायक को, बुक से नहीं देखना बिल्कुल भी। कंप्लीट फॉलोइंग टेबल, इनकम, एमपीसी, सेविंग, एपीसी। 0, 100, 200, 300, डैश, 0.75, 0.75, 0.75, सेविंग दिया हुआ -30, डैश डैश डैश। ये आपको निकालना है। चलो शुरू हो जाओ, देखते हैं कितने नालायक कर पाते हैं। बेटा कुछ स्टूडेंट ना बहुत लापरवाही कर रहे हैं, इनको नहीं पता 12th की क्लास है, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये? हाँ जी। अच्छा, करो करो करो, बहुत अच्छी बात है। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो फिर तो मजा आ जाएगा, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो घर पे। इसका सोल्यूशन ना मुझे व्हाट्सएप पे भेजना अभी, सॉल्व करके। बेटा हो रहा है, कराऊं? बोलो, करवा दूं? ठीक है, देखो जरा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बेसिकली हमें सेविंग्स निकालने हैं बेटा, और एपीसी निकालना है। और सबसे बड़ी बात सर, एपीसी निकालने के लिए ना हमें क्या चाहिए होता है बेटा, सी। और सी तो गिवन ही नहीं है, तो सी निकालना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। हाँ कि ना? तो सी निकालना पड़ेगा जी हमें यहाँ पे। करवा रहा हूँ, जो कर रहा है करते जाओ अपना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी निकालना पड़ेगा। तो सर सी का बेसिकली अगर मैं फॉर्मूला अभी तक हमने जो पढ़ा है वो निकालूं,
तो C इज इक्वल टू वाई माइनस एस, यही था बेटा। तो स्टार्टिंग में देखो हमें इनकम कितनी दी हुई है, 0, बट सर सेविंग दिया है -30, तो 0 + 30, तो हमारा C फर्स्ट लेवल पे कितना आ गया बेटा, 30, है ना। तो ये हो गया हमारा 30। पहला पॉइंट तो आई होप से क्लियर होगा सबकी। बट सर पॉइंट ये है, सेविंग इसके बाद दिया ही नहीं है। हाँ जी, पहला लेवल तो आ गया सी का, बाकी के लेवल कैसे आएंगे बेटा, तो इसके लिए बेटा यहाँ पर अगेन ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, देखता हूँ अभी। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सर कोई है यहाँ पर जुगाड़ है, हाँ है सर। एमपीसी दिया हुआ है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा वाई, होता है बेटा फॉर्मूला, पढ़ा रखा है मैंने, हाँ जी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो सर यहाँ पर ना कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा। एक तो सबसे बड़ी बात है सेम है तीनों में, 0.75। सर डेल्टा सी तो दिया ही नहीं है, डेल्टा वाई हमें दिया हुआ है, देखो डेल्टा वाई तीनों में क्या सेम है, हाँ 100 का चेंज आ रहा है बेटा इसमें। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा सी आपका कितना आ जाएगा, 75। तो यानी कि सर हमारा डेल्टा सी को अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो लिखूंगा चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन में जो हमारा चेंज हो रहा है वो 75 से हो रहा है। बेटा इधर देखो, 75 मतलब अगर मैं 30 में, यानी कि हमारी कंजम्पशन स्टार्टिंग में कितनी थी बेटा, 30, तो 30 में कितना और जोड़ दूं, 75, कितनी हो जाएगी, 105। इसमें फिर से 75 जोड़ दूंगा, कितनी हो जाएगी, 180। फिर से 75 जोड़ दूंगा, कितनी हो जाएगी, 255। ये आ गया कंजम्पशन। अब इससे क्या एपीसी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा जी, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। पहले लेवल पे तो बिल्कुल इन्फिनिटी रहेगा। सेकंड लेवल पे सर 105 डिवाइडेड बाय 100, तो 105 को अगर मैं डिवाइड करूं 100 से, कितना का बेटा, 1.05, यस और नो। सेकंड स्टेज में कितना है, 180 डिवाइडेड बाय 200, 180 डिवाइडेड बाय 200, ये कितना आ गया बेटा, 0.9। तीसरे में 255 डिवाइडेड बाय 300, ये जाएगा 0.85। एपीसी आ गया, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, सी डिवाइड बाय वाई रहता है, और सी आपने निकाल लिया, वाई आपको दिया हुआ था। अब आता है सेविंग की बारी, तो सिंपल, सेविंग कैसे निकालोगे बेटा, ये रहा। सेविंग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, वाई माइनस सी, क्या वाई दिया हुआ है, हाँ जी सर, क्या सी दिया हुआ है, हाँ जी सर। पहले लेवल तो पता ही है, दूसरा 100 माइनस 105, तो माइनस का 5 आ जाएगा, हाँ जी, माइनस का 5 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। फिर 200 माइनस 180 करेंगे तो कितना आएगा, 20। और फिर 300 माइनस 255 करेंगे तो 45 आ जाएगा। समझ आया, बोलो जी, कितनों ने आंसर भेजे थे व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, किसी को डाउट है, यार बोल लिया करो यार, हद हो गई है नालायक। बेटा बट आपका वर्किंग नोट कहीं है नहीं, आई थिंक आपने देख के तो नहीं कराई है। बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, प्लीज बुक से मत देखना, भले गलत कर लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। डोंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, ठीक है। आपकी भले गलती हो जाए चलेगा, आंसर देख के मत करो प्लीज यार, क्योंकि बेटा वर्किंग नोट नहीं है आपका, बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर सकता। बेटा किसी को डाउट है, एनीवन, पूछो फटाफट से। नहीं है डाउट, अच्छी बात है, नोट करो फिर इसको। तो प्लीज बुक से मत करो। बेटा जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर भेजा है ना, वो आपने बुक से देख के करा है, क्योंकि आपने वर्किंग नोट उसमें बनाया ही नहीं है। और बिना वर्किंग नोट के बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। तो भले ही मेरे हिसाब से भले गलत कर लो चलेगा, वो मुझे चलेगा, बट देख कर नहीं प्लीज। जल्दी करो, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा। सभी को आ रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं।
ये क्वेश्चन आ गए, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अभी अभी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आएंगे आपके चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 7 जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम करेंगे बढ़िया वाले क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले, वो थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो नालायक कैसे कर दिया, वर्किंग नोट के बिना कैसे कर दिया बताओ। या तो मुझे वर्किंग नोट की फोटो भी भेजो। अब तो कर ही दिया होगा नालायक ने। चलो खैर जो भी है, लेकिन वर्किंग नोट के साथ करना है। देखो इनकम, एपीसी, सेविंग, एमपीसी। ठीक है। आपकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा तो विद वर्किंग नोट। बेटा इस क्वेश्चन को लिख लो जल्दी से। ठीक है, चलो फटाफट करो उसको। कंजम्पशन आपका आया है, ओके। हाँ ठीक है, कंजम्पशन ओके। बाकी चीज देखो, हमें एपीसी दिया हुआ है, कंजम्पशन निकालना तो सिंपल सा फॉर्मूला, एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय वाई। सेकेंड लेवल पे निकालें तो एपीसी दिया 1 पॉइंट, सी निकालना है, वाई हमें दिया हुआ है 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 160। तो ये आपका आ गया सेकंड स्टेज पे 100, ये हो गया आपका 160। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे। थर्ड पे आपका आएगा वही एपीसी का फॉर्मूला लगाना, सी डिवाइड बाय वाई। प्रॉपर वर्किंग नोट फॉलो करके नालायक हो, बवाल टलाई नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर 200 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय वाई। सर इतना लंबा करना पड़ेगा बेटा, गलती नहीं होगी यार, कर लेना, क्या दिक्कत है। ये कितना देगा, 300। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 240। आई थिंक इसके बाद तो सभी का आ जाएगा। ये निकालना है। ओहो, सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, कॉलम बना लो यहाँ पे। सी 80 हो जाएगा ये, 160 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 240। सॉरी बेटा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। बेटा मिला लो, क्या दिक्कत है, सेविंग निकाल दोगे फिर से। सेविंग कितनी आ जाएगी आपकी, -60, 200 - 200 जीरो हो जाएगा तो डैश, और फिर 60। एमपीसी निकाल देना इसका गैप। मैं लिखवा देता हूँ, पहले तो डैश होगा, दूसरा होगा 0.8, 0.4, 0.4। मैच हो रहा है सबका ये। हाँ जी। अच्छा व्हाट्सअप किया आपने। हाँ, ठीक है, मैच चलो ठीक ही होगा। ओके देख लेते हैं सर। बहुत बढ़िया। अच्छा आपने ऐसे निकाला है, ठीक है ठीक है। ओके बहुत अच्छा। सभी नालायकों का आ गया। तो ये है बेटा। चलो एक पहले बेस्ट क्वेश्चन देता हूँ, ये हो गया। मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे बेटा वो मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब कुछ एक दो छोटे छोटे चिल्लड़ चिल्लड़ से लॉजिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, देखता हूँ कितने बच्चों का दिमाग चलता है। बाकी क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। द एक्सपोर्ट फॉल 15% टू करोड़।
इन फर्स्ट 6 month ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बेटा डेटा फ्रिक्शन है, ठीक है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। हाउ विल दिस इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी? बताओ जरा। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स क्वेश्चन। प्रैक्टिकल हो चुका बेटा, बाकी मैं 2-4 क्वेश्चन आपको फिर ग्रुप में भेज दूंगा, आराम से सॉल्व करते रहना। आई थिंक मैक्सिमम करा चुका हूँ, ऐसे ही आएंगे। बट ये सिंपल है क्वेश्चन है बेटा, बट जो मेनली हार्ड क्वेश्चन है, मेनली जो हार्ड क्वेश्चन है वो हम चैप्टर नंबर 7 में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बताओ जरा इसको, इसका आंसर जरा मुझे बताओ फटाफट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम मत लगाना, नालायक हो इसमें। पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन आया, समझ में आया क्वेश्चन है? इतना क्या सोच रहे हो? इधर देखो, कह रहा है सर एक्सपोर्ट ना फॉल कर जाता है 15% से, कितना हो जाता है? 17,1718 करोड़ समथिंग, राइट, इन द फर्स्ट 6 month ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020। ओके, तो कहता है हाउ विल दिस इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। यार सिंपल सी बात है, एडी का कंपोनेंट्स क्या क्या पढ़े थे आपने? आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है तो एडीबी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, खत्म। ये इसका आंसर है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। इतना क्या सोच रहे थे नालायको इसमें? कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था क्या? कॉन्सेप्ट बेस ही तो क्वेश्चन था। एग्रीगेट एक्सपोर्ट हमारे फॉल हो गए, एक्सपोर्ट मतलब खर्चा। भारत जो विदेश में गुड भेज रहा था बेटा वो कम हो गया, इसका मतलब विदेशी लोग भारत में खर्चा कम करेंगे। खर्चा कम मतलब एग्रीगेट डिमांड कम। नालायको पूरा दो दो क्लास लगाई थी एग्रीगेट डिमांड को समझाने में, उसके बाद वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समझ में आई सभी के? एवरीवन बोलो बोलो फटाफट से। सुधर जाओ तुम लोग थोड़ा। चलो फिर ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे आप 15 मिनट में बिजनेस की क्लास में। ठीक है, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है वगैरह वगैरह तो पूछ सकता है, नहीं तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है।